एक मसले से निकलता है तो किसी और मसले में फंस जाता है। रजब भट्ट ने माफी मांग ली, पुट्ठी सीधी हरकतें करती हैं, लेकिन उसका अपना कंटेंट है जो कि चैलेंज दिया है, उन्होंने एक शटअप कॉल दिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, आज फिर से वही टॉपिक, रजब भट्ट। रजब भट्ट की शादी हुई है तो बस उसके बाद रजब भट्ट के ऊपर कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई उसके हवाले से खबर गर्दिश कर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले उसको शेर का बच्चा मिला, फिर एक गन मिली और उसके अलावा ना जाने क्या क्या मिले। मतलब उसने जो किया, जो उसको गिफ्ट मिले, उस पे हर व्लॉगर्स ने, हर चैनल पे, सोशल मीडिया पे वो एक किस्म का ये बात तो माननी पड़ेगी वो छाया रहा। उसके बाद फिर उसकी जैसे उसको लेके गए हवालात, उसके बाद उसकी शख्सी जमानत हुई, उसको लेके लोगों ने बातें की। उसके बाद जो फिर उसने जाती वीडियोस बनाई अपने सलामियों की और दीगर मतलब मशागिल उन्होंने दिखाए, तो उसको लेके बड़ा मतलब वो चर्चा में आया। तो कहीं ना कहीं ये भी सुनने को आया कि रजब भट्ट की जब शादी होने वाली थी उसके बारे में एक पामिस्ट हैं जो कि खातून हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी। उन्होंने इनके बारे में बताया था कि रजब भट्ट की जब शादी होगी तो वो शादी रजब भट्ट की रजब भट्ट के लिए लकी नहीं होगी, उसको उसके बाद उसके लिए टेंशनें शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये बात हकीकत है कि रजब भट्ट को अब टेंशनें शुरू हो चुकी हैं और वो एक मसले से निकलता है तो किसी और मसले में फंस जाता है। जैसे कि हमारे मिसाल दी जाती है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, खजूर से गिरा तो कुएं में जा गिरा। तो ऐसा ही हाल कुछ रजब भट्ट के साथ है। रजब भट्ट को मैंने रिसर्च किया, उसकी वीडियोस देखी। नौजवान नस्ल उसको देख के थोड़ा सा मतलब पुट्ठी सीधी हरकतें करती हैं, लेकिन उसका अपना कंटेंट है जो कि पहली बात, जब इंसान कंटेंट वो करता है, बनाता है, तो वो शुरू में तो देखता है कि मेरे इस कंटेंट को कोई देखेगा या नहीं देखेगा। मैं, आप, हम सब लोगों ने उसके कंटेंट को देखा, उसको लाइक किया, उस पर कमेंट्स किए, उसको हमने मतलब बढ़ावा दिया। उसके बाद फिर ये हुआ कि जी इसने ये कंटेंट क्यों बनाया। शुरू में ही अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है आप उसको डिसलाइक करो, उसको ना देखो। अब ये है कि मतलब लोग बातें भी करते हैं, जो मैंने देखा है उसको देखते भी हैं। बल्कि मैं खुद इतना नहीं जानती थी, मैंने भी उसके बारे में व्लॉग्स वगैरह बनाए, लेकिन मैं अब उसको अच्छी तरीके से अब जाना, उसके व्लॉग्स वगैरह देखे उसको अच्छी तरह से। तो बात ये कि हम लोग देखते हैं तो वो कंटेंट बनाता है, अगर हम लोग उसको ना देखें, उसकी इस कंटेंट को ना देखें तो ना बनाए। बहरहाल जिस तरीके से, जिस वजह से वो सोशल मीडिया पे इस टाइम, पिछले माह, पिछले 2 हफ्ते पहले वो टॉप ट्रेंड बन के रहा और उसको गूगल पे भी ज़्यादा सर्च किया गया और उसके व्यूज़ भी ज़्यादा, उसकी व्यूवरशिप में जो है ना, बहुत व्यूवरशिप में इजाफा हुआ। मतलब उसमें कमी नहीं आई। वो जो वीडियोस अपलोड करता है, जो वीडियो भी अपलोड करता है, तो मतलब उसको लोग देखते हैं। तो अब 1-2 दिन पहले एक मॉर्निंग शो, लाहौर रंग का मॉर्निंग शो चल रहा था। वहाँ पे हमारे हाई कोर्ट के हमारे सीनियर एडवोकेट हैं मियाँ बिलाल साहब, तो उन्होंने एक वीडियो बताई कि रजब भट्ट ने एक टिकटॉक बनाया, एक वीडियो बनाई नमाज की बेहुरमती की। किसी मुसलमान को ये हक नहीं पहुंचता, किसी को भी हक ये नहीं पहुंचता कि वो अपने व्यूज़ के लिए, अपने व्यूवरशिप के लिए वो जो है ना कोई इस तरह की वीडियोस बनाए या इस्लाम का मजाक उड़ाए। तो इस बात को लेकर उन्होंने एक चैलेंज दिया था कि 1 दिन के अंदर अंदर अगर माफ़ी ना मांगी तो फिर मैं स्टैंड लूँगा। वैसे वो वाकई एक दबंग किस्म के, उनकी लुक भी वाकई दबंग किस्म की है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंसान, उनकी शख्सियत है, उनकी पर्सनैलिटी मियाँ बिलाल साहब की। और उन्होंने जब एक तरीके से कहा
कि मैं ये चाहता हूं कि तुम माफी मांगो, वरना अच्छा नहीं होगा कि तुमने हमारे मजहब की और मुसलमानों की जो है इंसल्ट की है। तो आज एक वीडियो हमने देखी कि बहुत सारे हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम उनको साथ बिठाया हुआ था, उनके अलग-अलग उनका मौक़िफ़ लिया, उनको अपना भी बताया कि मैंने किस मकसद के तहत वो वीडियो बनाई थी। वो वीडियो अब की नहीं है, वो वीडियो मेरी पुरानी है, लेकिन उसके बावजूद सबका मौक़िफ़ सुनाने के बाद रजब भट्ट ने माफ़ी मांग ली अपने तमाम मुसलमानों से, अपने तमाम व्यूअर्स जितना उसको फॉलो करते हैं, अपने तमाम फॉलोअर्स से उसने माफ़ी मांगी और उसने कहा कि मुझसे कहीं गलती कोताही हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो उन्होंने मतलब जो मियाँ बिलाल साहब ने कहा रजब भट्ट ने वैसे किया। और सबसे बड़ी बात, दिखने वाली बात भी यही है कि इंसान जब अपनी गलती की माफ़ी मांगता है, मुसलमान जब अपनी गलती की माफ़ी मांगता है, तो ये हकीकत है, हमारे मज़हब में भी है कि माफ़ कर देने वाला बड़ा होता है, माफ़ी मांगने वाला भी बड़ा होता है। उसने माफ़ी मांगी है तो यकीनन काफ़ी सारे लोगों का जो ट्रैक है वो चेंज हो गया, लोग उससे मुतमईन हो गए हैं कि उसने माफ़ी मांग ली है। तो अब लेटेस्ट न्यूज़ यही थी। अब ये देखते हैं कि अब इस चीज़ से उसने अपनी मतलब अपने आप को क्लियर किया और उसने माफ़ी मांगी बड़े तरीके से। और मुझे वो तरीका रजब भट्ट का बहुत अच्छा लगा है कि उसने फौरन, उसको लगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलती पर हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, लेकिन मैंने जब वीडियो बनाई थी मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं था अपने इस्लाम के बारे में, उनके अपने इस्लाम के खिलाफ, अपने मज़हब के खिलाफ में बनाऊँ, मेरा ये मकसद नहीं था। लेकिन फिर भी अगर जितने मुसलमान हैं, मेरे जितने देखने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। तो मुझे रजब भट्ट की ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने अच्छा एक दीदा दिलेरी का मुजाहिरा किया है कि उसने इस बात को एक्सेप्ट किया और माफ़ी मांगी। और सबसे बड़ा ज़बरदस्त दबंग स्टाइल था मियाँ बिलाल साहब का। उन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक चैलेंज दिया है, उन्होंने एक शटअप कॉल दिए। और इस तरीके से करने से ये होगा कि नेक्स्ट जो हमारे जितना भी टिकटॉकर्स हैं या जितना भी न्यू जनरेशन है वो अजीब अजीब वीडियोस बनाती है, तो उनको भी समझ आ जाएगी, वो इस तरह की वीडियो कभी नहीं बनाएंगे। बिलाल साहब ने भी सही अपना स्टैंड लिया और उन्होंने ये बात जो कही कि माफ़ी मांगो, तो रजब भट्ट ने फौरन आके अपनी गलती तस्लीम की और माफ़ी मांगी। और उम्मीद है कि मियाँ साहब जो है ना वो भी माफ़ कर देंगे और हमारे जितने देखने वाले हैं, क्योंकि माफ़ कर देना हमारे इस्लाम में है, ये बड़ापन भी है। तो नाजरीन, आपको रजब भट्ट की माफ़ी, उसने आके अपनी गलती एक्सेप्ट की है और माफ़ी मांगी, आपको ये जान के कैसा लगा? आप लोगों की क्या राय है? और मियाँ बिलाल साहब ने जो एक्शन लिया, आपकी इस बारे में क्या राय है? तो व्यूअर्स, आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है ताकि हमें पता हो, हम जान सकें कि आप लोगों को रजब भट्ट की माफ़ी और मियाँ बिलाल साहब की जो उन्होंने एक्शन लिया, आपको ये बात इनकी कैसी लगी और आपकी राय इस बारे में क्या है। अगर आप लोग कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं, कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बुक में आप वो भी बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के सवालों का आपको जवाब मिलेगा। बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। और जितने मेरे देखने वाले हैं, जितना न्यू देखने वाले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और यानी कि चैनल की टली खड़का के रखें। तो आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी अगले व्लॉग में। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।